मैं बोली, स्वामी जी, बाबा, जब आप विभूति अभिषेकम कर रहे थे उस समय मुझे ये रत्न मिला, तो कृपया आप इसे वापस रख लें। वे बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए था। तो वो बोली, स्वामी, मुझे लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। यहाँ जब 1965 में दशहरा के समय स्वामी विभूति अभिषेकम कर रहे थे, तो एक रत्न जिसे जेड कहते हैं मेरी गोद में आ गिरा। तो मुझे लगा कि मुझे वो रख लेना चाहिए, और जब मुझे बुलाएंगे तो मैं स्वामी जी को वापस कर दूंगी। तो अगली बार पुट्टपर्ती में साक्षात्कार के समय मैं बोली, स्वामी जी, बाबा, जब आप विभूति अभिषेकम कर रहे थे उस समय मुझे ये रत्न मिला, तो कृपया आप इसे वापस रख लें। वे बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए था, ये तुम्हारे लिए था। वो आपके लिए ही हाँ। था। फिर वो बोले, तुम इसे अपने मंगलसूत्र में लगा लो, तुम इसे अपने मंगलसूत्र में लगा लो। तो मैं उसे अपने मंगलसूत्र में लगा लिया। मेरा मतलब है, आपके पास श्री सत्यसाई अवतार की शानदार गाथा का एक अवशेष विभूति अभिषेक तथा शिवलिंग अभिषेक अर्थात शिवलिंगोद्भव। और उस समय स्वामी ने हमें वो लिंगम भी दिखाया, जो लिंगम सृजित किया था वो भी हमें दिखाया। पूर्णचंद्र हॉल में स्वामी स्वयं मंच से नीचे आए। हमारी शादी के बाद हुआ था, ये हमारी शादी के बाद हुआ था। और उसमें एक ज्योति थी जो तेजी से अंदर घूम रही शिवलिंग थी, के भीतर। लिंगम के अंदर। और फिर वो बोले, वो सभी जो ये देख रहे हैं, जो लिंगम के दर्शन कर रहे हैं, उनका अब पुनर्जन्म नहीं वाह, होगा। अद्भुत। मुझे नहीं मालूम उस स्तर तक आने के लिए हमें कुछ अवश्य करना चाहिए ना। सिर्फ वो देख लेने से वो हमें कैसे मोक्ष दे देंगे। देखो, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये अत्यंत प्रामाणिक विवरण है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। स्वामी असत्य से नफरत करते थे। असत्य यानी झूठ। स्वामी अहंकार से नफरत करते थे। अहम। मेरे पति मुझसे कहते थे, सादगी और सच्चाई से रहो, स्वामी तुमसे प्रेम करेंगे। ये दो शब्द हैं वे हमेशा कहते थे। हर किसी को स्वामी के साथ सरल और सच्चा रहना चाहिए, तब स्वामी तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हें निर्मलंगा होना चाहिए। तेलुगु में हम निर्मलंगा उंडाला कहते हैं, निष्कलंक, निर्दोष। सही कहा। तब स्वामी ने 1968 में धर्म क्षेत्र का उद्घाटन किया। हाँ, और उस समय वे समिति के सभी सदस्यों के घर गए, इसलिए वे मेरे पिता के घर भी खार में मुंबई में आए। उस समय हे भगवान, हम बहुत खुश हुए।
स्वामी खूब मजाक करते थे। वे यहाँ वहाँ घूमते थे, हमें आशीर्वाद देते। उन्होंने फ्लैट को आशीर्वाद दिया और सड़कें लोगों से भरी हुई थी। यू नो मैं बता रही हूँ, बाबा कहा करते थे कि जावा का आइसक्रीम ठंडा, दीक्षित का गरम पोंडा। वे शब्दों के साथ खेलते थे तो अक्सर चुटकुले सुनाते थे। थे। हाँ, श्री जावा जी जॉय आइसक्रीम के मालिक थे। वे भी बाबा के साथ आए, बाबा के साथ वे भी हमारे घर आए। फिर वे भी कहते थे, जावा का आइसक्रीम ठंडा, दीक्षित का गरम बोंडा। फिर उन्होंने हमें हैदराबाद बुलाया और उस समय वे शिवम के उद्घाटन के समय भूमि पूजन, शिवम का भूमि पूजन किया। शिवम का वहाँ उनका निवास स्थान था। हाँ, तब हम श्री भगवंतम गारू के मेहमान थे और स्वामी श्री सत्यमूर्ति गारू के घर में थे। तो हम अक्सर सत्यमूर्ति गारू के घर जाते थे क्योंकि स्वामी हमें वहां बुलाते थे। स्वामी हमें साक्षात्कार के लिए बुलाते थे, जब देखो तब साक्षात्कार। मंदिरम में स्वामी ठहरे हुए थे, दूसरा कमरा केवल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए था जिन्हें हम बंबई से लाए थे। हारमोनियम, कंजीरी, मंजीरी, तबला, बांसुरी। बांसुरी वादक भी वहां थे, उन्हें भी स्वामी ने बुलाया था तो वे भी वहां थे। एक श्रीमती रत्ना साहू स्वामी की परम भक्त थी, वे भी हमारे साथ थी और उन्हें बुलाया था। स्वामी उन्हें बार बार बुलाते थे क्योंकि वो भजन गाती थी, बार बार आओ। बहुत सुंदर भजन और वो बहुत खूबसूरती से गाती थी। तो स्वामी उन्हें भी बुलाया तो वो बोली, स्वामी मुझे लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं, यहाँ स्वामी हैं और भजन और बहुत पवित्र वातावरण। तो मुझे लगता है कि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग जैसा है। स्वामी जी ने एकदम पूछा, क्या कभी स्वर्ग देखा है क्या? क्या तुमने स्वर्ग देखा है? फिर ऐसा क्यों कह रही हो? वह स्वर्ग से भी महान था। भगवान नीचे धरती पर अवतरित हैं। हाँ, वो तो और भी बड़ा था। ऐसे अक्सर चुटकुले सुनाते थे, और फिर उन्होंने एक बार कहा, मेरे पिताजी के पास एक हारमोनियम था जिस पर DSR लिखा होता था। कंपनी का नाम? DSR इंग्लैंड की कंपनी का नाम था। तो वे मेरे पिताजी से कहते थे, दीक्षित साई रक्षित, DSR। बाद में जब मेरी शादी हुई तो स्वामी कहा करते थे, यहाँ बीच में साई, एक तरफ दीक्षित, एक तरफ रेड्डी। ऐसे ही बस घुमा देते थे। सत्य साई